नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को महाराष्ट्र के लातूर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 59वें देवगिरी राज्य सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं का आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत से जुड़कर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभाएं। बागड़े ने कहा कि देश की जीडीपी में लगभग 34% योगदान युवाओं का है और एबीवीपी राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ राष्ट्र के विकसित में विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को जोड़ने की पहल करे। उन्होंने इस संगठन के जरिए गांव और शहर का भेद मिटाते हुए देश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए सब मिलकर काम करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। यहां पर सीएम का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां तबादलों में पारदर्शिता के लिए सीएम भजन लाल का बड़ा फैसला। जिन अधिकारी कर्मचारियों के विधायक की डिजायर पर होंगे ट्रांसफर पोस्टिंग, उन्हें 2 साल वही रखेगी सरकार। देखिए ये भजन लाल शर्मा का ये बड़ा फैसला, जहां प्रमोशन होने पर दूसरी जगह पोस्टिंग होगी। विवादित मामलों में लागू नहीं होंगे ये आदेश। और मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों और मंत्रियों तक पहुंचाया संदेश, सोच समझकर करें अधिकारी कर्मचारियों का डिजायर। तो तबादलों को लेकर पारदर्शिता के लिए सीएम भजन लाल शर्मा का ये बड़ा फैसला। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारी कर्मचारियों के विधायक की डिजायर पर ट्रांसफर होंगे, पोस्टिंग होंगे और उन्हें 2 साल वही सरकार जो है रखेगी। और प्रमोशन होने पर दूसरी जगह पोस्टिंग होगी। विवादित मामलों में लागू नहीं होंगे ये आदेश। तो ये बड़ा फैसला सीएम भजन लाल शर्मा की तरफ से। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नववर्ष 2025 के प्रथम दिन बुधवार को सप्तनिक डीग के श्रीनाथ जी मंदिर, मुकुट मुखारविंद मंदिर और जयपुर के मोती डुंगरी गणेश मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश के विकास और आमजन की खुशहाली की कामना की। सीएम शर्मा ने डिग जिले के श्रीनाथ जी मंदिर में मंगला आरती में शामिल होकर दर्शन किए। उन्होंने मुकुट मुखारविंद मंदिर में श्री गिरिराज जी का दूध अभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना की। इसके साथ मुख्यमंत्री ने जयपुर पहुंचकर मोती डुंगरी गणेश मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने आमजन से आत्मीय मुलाकात की और इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। नए साल 2025 को लेकर सीएम भजन लाल शर्मा ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने योग को लेकर संदेश देते हुए लोगों को नए साल की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज 2025 की शुरुआत सकारात्मक और स्वास्थ्य के संकल्प के साथ हुई। इस साल की शुरुआत अपनी टीम के साथ योग सत्र से की। ये सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की ओर पहला कदम है। योग सत्र से मिली ऊर्जा को और मेरी टीम राजस्थान के उत्थान के लिए समर्पित करेंगे। मेरी यही आशा है कि आपका नया साल मंगलमय हो, आपका सेहतमंद रहे, ताकि साथ मिलकर हम स्वास्थ्य और खुशहाल राजस्थान का निर्माण कर सके। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। नमस्ते, आशा है कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। नया साल अपनी नई आशाओं और खुशियों के साथ आ चुका है। इस साल की शुरुआत में मैं आप सभी को अच्छी सेहत, जो सबसे बड़ा धन है, वह देना चाहता हूं। इसलिए मैंने सोचा है कि ये नई शुरुआत अपने ऑफिस से क्यों ना की जाए। हमारी पूरी टीम में जो एनर्जी का संचार हुआ है, हमें विश्वास है कि पूरा वर्ष बहुत ही एनर्जीपूर्ण रहेगा। हम सीएम साहब को बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि हमको आज उन्होंने यहाँ बुलाया। पूरे ग्रुप के साथ हमने योगा किया, आपस में एक दूसरे से बातचीत की और अब जब वापस लौट रहे हैं तो एकदम प्रसन्नचित्त है। उम्मीद है कि इस शुरुआत का हिस्सा आप सब भी बनेंगे। बहुत बहुत
तो देखिए, योग की महत्व को यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा जो है बताते हुए नजर आए और उन्होंने अपने साथियों के साथ यहां पर योग किया और साथ ही साथ पूरे प्रदेशवासियों को उन्होंने नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नववर्ष की शुभकामनाएं के साथ साथ उन्होंने योग के महत्व को भी प्रदेशवासियों को बताया। उन्होंने कहा कि योग जो है वो स्वास्थ्य के लिए सही होता है और इस साल की शुरुआत जो है वो मैं अपनी टीम के साथ योग के साथ कर रहा हूं और साथ ही साथ उन्होंने योग की महत्व को भी पूरी तरह से समझाया और ये वीडियो जारी करते हुए ये संदेश जो है प्रदेशवासियों को उन्होंने दी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से वर्ष 2025 के आरंभ होने पर पक्ष और प्रतिपक्ष के नेताओं ने मुलाकात की और देवनानी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मिलकर नए साल 2025 के आरंभ होने पर बधाई दी। देवनानी ने भी मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को साल 2025 की शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने साल 2025 की शुरुआत के प्रथम दिवस पर मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। देवनानी ने 16वीं राजस्थान विधानसभा के आने वाले तीसरे सत्र के शांतिपूर्ण संचालन और सार्थक चर्चा होने के लिए ईश्वर से कामना की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि साल 2025 की शुरुआत के पहले दिन शहर के विभिन्न आध्यात्मिक स्थलों पर जन सैलाब पहुंचा। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक स्थलों पर लोगों का इतनी बड़ी संख्या में पहुंचना सनातन में जन श्रद्धा के बढ़ने का परिचायक है। देवनानी ने बताया कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जब वे दर्शन करने के लिए पहुंचे तब वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। विदेशी कैलेंडर साल 2025 का शुभारंभ सनातन प्रेमियों ने भारतीय संस्कार और संस्कृति के अनुसार श्री गोविंद देव जी के मंदिर में मंगला आरती में दर्शन कर और नृत्य से किया। अंतर्राष्ट्रीय संत गीता मनीषी महामंडलेश्वर ज्ञानेंद्र महाराज की प्रेरणा से सर्व मंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन के संस्थापक योगाचार्य योगी मनीष, राजस्थान गीता महोत्सव के संयोजक योगाचार्य नीरज, समाज सेवी अशोक गिहा, आर्किटेक्ट मयंक शर्मा, एडवोकेट राजेश कानून को सहित सैकड़ों सनातन प्रेमियों ने जन जन के आराध्य गोविंद देव जी की मंदिर सुबह 4:30 बजे पहुंचकर प्रणाम किया। ध्यान के पश्चात मंगला आरती में भक्ति योग के तहत झूमते गाते अंग्रेजी कैलेंडर नए साल 2025 का शुभारंभ धार्मिक संस्कारों के साथ किया। इस अवसर पर विशेष रूप से युवक युवतियों का उत्साह देखने को मिला। वे सभी राधा किशोरी दया करो और जैसे भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन विजन रोडमैप के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में कार्यकाल के पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के बाद हस्ताक्षरित हुए एमओयू के समयबद्ध और प्रभावी के लिए मुख्यमंत्री ने त्रिस्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल की। एमओयू की त्रिस्तरीय समीक्षा व्यवस्था के अनुसार 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एमओयू की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी और वहीं 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक रूप से की जाएगी। साथ ही 100 करोड़ रुपए से कम राशि वाले एमओयू की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। आपको जानकारी देते चले कि 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षरित हुए एमओयू की प्रगति रिपोर्ट दिसंबर 2025 में प्रदेशवासियों के सामने रखने की घोषणा करते हुए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई थी। इस दिशा में त्रिस्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल कारगर साबित होगी। सीकर को संभाग और नीमकाथना को जिला यथावत रखने के लिए सीकर में बैठक की गई। बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीकर सांसद अमराम, चूरू सांसद राहुल कस्बा, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोद्रा,
नीमकाथना विधायक सुरेश मोदी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भागीरथ जाखड़, सीकर कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गठाला सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। देश भर में स्थित उत्कर्ष कोचिंग राजस्थान पर आईटी की टीमों ने शुक्रवार को छापेमारी की। फीस में टैक्स चोरी को लेकर आयकर विभाग की टीम ने उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की है। आयकर रेड के दौरान सेंटर पर चल रही क्लासेस में मौजूद स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया। आयकर विभाग के मुताबिक राजस्थान के जयपुर, जोधपुर सहित प्रयागपुरा, इंदौर, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर शुक्रवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने रेड डाली है। आयकर छापेमारी के दौरान उत्कर्ष सेंटर्स पर क्लासेस चल रही थी और कार्रवाई के दौरान टीमों को पहुंचने पर सेंटर पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और टीचर मौजूद थे। आईटी रेड का पता चलने पर स्टूडेंट्स और स्टाफ में हड़कंप मच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के लिए पीला चावल बांटकर आवरण की री-मानवार गुरुवार को शुरू की गई। बीकानेर विधायक जेठानंद व्यास ने लक्ष्मीनाथ मंदिर स्थित गढ़ गणेश में पूजा अर्चना के साथ भगवान गणेश को पीले चावल अर्पित कर उत्सव का न्योता दिया। इस दौरान सजे धजे ऊंट और रोबीले साथ रहे और कच्छी घोड़ी नृत्य कलाकारों के साथ लोग थिरकने लगे। लक्ष्मीनाथ मंदिर से शुरू होकर यात्रा चूड़ी बाजार, सब्जी बाजार, मोहता चौक होते हुए रामपुरिया हवेलियों तक पहुंची। इस दौरान विधायक व्यास और अतिरिक्त नगर कलेक्टर रमेश देव ने लोक कलाकारों के साथ पैदल चलकर आमजन को उत्सव के लिए न्योता दिया। इस अवसर पर विधायक व्यास ने कहा कि 10 से 12 जनवरी तक होने वाले ऊंट उत्सव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी रहे। इसके मद्देनजर आमजन को न्योता दिया गया है। सरिस्का का युवा बाग एसटी 2402 रैनी क्षेत्र में पहुंच गया है। रैनी के गांव करनपुरा में खेतों से निकलकर एक मकान के दोनों तरफ के दरवाजे से निकल गया। मकान मालिक महिला ने बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे टाइगर की दहाड़ से पूरा परिवार सहम गया और कोई भी मकान से नहीं निकला। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो मकान में बाघ के पगमार्क यान पैरों के निशान छपे हुए मिले और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पर वन विभाग की 5 से ज्यादा टीम गांव करनपुरा पहुंची और पगमार्ग देखकर यानी कि पांव के निशान देखकर एसटी 2402 होने की पुष्टि की और सरिस्का से निकलकर बाघ बांदीकुर क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन वापस लौटकर रैनी के गांव में आ चुका। वहां उसके पग मार्ग मिले यानी कि पैर के चिन्ह मिले। सूत्रों के अनुसार सरिस्का से लगातार बाघ जंगल छोड़कर बाहर निकल रहे और सरिस्का के जंगल से निकलकर बाघ हरियाणा पहुंच गया था। उसे ट्रैकुलाइज कर विषधारी टाइगर रिजर्व भेजा गया। वहीं टाइगर एसटी 13 कई साल से मिसिंग है और ऐसे में बाघों पर हमेशा खतरा मंडराता है। तो देखिए पगमार्ग से दरअसल यहां पर घर में बाघ जो है घुस गया था, जिससे घर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। और आपको बताते चले कि जो परिवारजन है उसने सूचना दी और आपको ये भी बताते चले कि टाइगर एसटी 2402 जो है वो पहुंचा एक परिवार के घर में और जहां उसके पैर के निशान मिले, जिससे उसकी पहचान की गई और इसकी सूचना जो है वो वन विभाग की टीम को दी गई और वन विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और उसको ट्रैकुलाइज करके बाघ को भेजा गया। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि बाघ के पहुंचने से जो परिवार है वो पूरी तरह से सहम गया था। बांदीकुर में मौड़ी खेड़ा गांव है, उसमें टाइगर की 9:30 बजे करीब सूचना मिली तो हमने वहाँ टीम बुलाई जयपुर की और सरिस्का की, तो उसको टेम्पलाइज करने की कोशिश करी। टेम्पलाइज हुआ नहीं हुआ। उसके बाद उस सरसों खेतों की तरफ भागा तो फिर उसको पुनः टेम्पलाइज किया, लेकिन वो हमला कर रहा था, फिर रात गायब हो गया वहाँ से।
अब ये जो पगमार्क आपको कहीं मिले हैं कर्णपुरा में, क्या टाइगर उसी टाइगर के हैं या कोई दूसरा टाइगर है, क्या और जानवर है? उसको वैसे तो टाइगर के पगमार्क है, आइडेंटिफाई तो टाइगर के हो रहे, ये कंफर्म नहीं है। टीम आई है, सरिस्का की टीम बुलाई, वो आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सा पगमार्क है, किसका कौन सा टाइगर का है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किया। इस दौरान देवनानी ने कहा कि साल 2025 के कैलेंडर में लोक देवताओं, वीर वीरांगनाओं और महापुरुषों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। उन्होंने बताया कि महापुरुषों के आदर्श आमजन के प्रेरणा स्रोत होते हैं। जिस महीने में जिन लोक देवताओं और वीर वीरांगनाओं और महापुरुषों के पर्व जयंती आते हैं, उसी महीने में उनका उल्लेख किया गया। इससे आमजन को स्थानीय लोक देवताओं के साथ वीर वीरांगनाओं की ओर से किए गए राष्ट्र के लिए बलिदान और त्याग की जानकारी मिल सकेगी। इस मौके पर विधानसभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा और विशिष्ट सहायक के शर्मा मौजूद थे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने सदन का किया अवलोकन और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए, लोक देवताओं और वीर और महापुरुषों का यहां पर कैलेंडर का विमोचन करते हुए उन्होंने उल्लेख किया और साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा के दौरान यहां पर 2025 कैलेंडर का उन्होंने विमोचन किया है और इस दौरान उन्होंने कहा है 2025 की शुरुआती शुभकामनाएं भी दी और साथ ही साथ अध्यक्ष देवनानी ने विमोचन किया। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि उन्होंने कहा है कि जिस महीने में जो वीरांगनाएं की जयंती मनाई जाती है, वो जो महीना है वो काफी महत्वपूर्ण है और विधानसभा अध्यक्ष जो देवनानी है वो इस कैलेंडर का उन्होंने विमोचन किया है। लोक देवताओं और वीरों महापुरुषों का विमोचन के दौरान उन्होंने उल्लेख भी किया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय समर्थालाल मीणा को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक नवरंग सिंह, विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के शर्मा, वरिष्ठ उप सचिव पुरुषोत्तम शर्मा, उप सचिव संजीव शर्मा, सुशील शर्मा, स्वर्गीय मीणा के परिजन सहित विधानसभा के अधिकारीगण और कर्मचारियों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय मीणा 2024 जुलाई 1998 से 4 जनवरी 1999 तक राजस्थान विधानसभा के 12वें अध्यक्ष रहे थे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नव वर्ष 2025 की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नए वर्ष का नए उत्साह के साथ स्वागत करें, जीवन में लक्ष्य तय कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और हर चुनौती का डट कर मुकाबला करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। देवनानी ने प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए लोगों का आह्वान भी किया और देवनानी ने कहा कि नए साल में 16वीं राजस्थान विधानसभा के आने वाले नए सत्र में सदन नए रंग में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि अब राजस्थान विधानसभा का सदन गुलाबी नगर की तर्ज पर गुलाबी रंग के साथ हाईटेक होगा। विधानसभा के सभी सदस्य डिजिटल तरीके से सदन में कार्य करेंगे। राजस्थान विधानसभा के सदन में प्रत्येक सदस्य की सीट पर टैब लगाया जा रहा है और संग्रहालय में नवीन संविधान दीर्घा बनाई गई है। इसमें संविधान के 22 भागों में उल्लेखित चित्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है। युवाओं और शोधकर्ताओं के लिए ये दीर्घा महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ जिले की चंदेरिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिंद्रा पिकअप से 1.33 करोड़ रुपए कीमत का 8 क्विंटल 93 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। अंधेरे में कोहरे का फायदा लेकर तस्कर फरार हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान एक महिंद्रा पिकअप चालक तेज गति से नाकाबंदी तोड़कर पिकअप भागा के लेकर जा रहा था, जिसके ऊपर
तिरपाल ढका हुआ था। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने पिकअप का पीछा किया तो खान चौराहा के पास चाक गोड़ी को छोड़कर अंधेरे का और कोहरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया, जिसकी काफी तलाश की गई। गाड़ी की तलाशी में 47 प्लास्टिक के कट्टे में कुल 8 क्विंटल 93 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भरा हुआ मिला, जिसको जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। करौली जिले की थाना सपटोरा और डीएसटी ने नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुख्यात स्मैक तस्कर महेंद्र मीना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को डिटेन किया है। इनके पास से पुलिस ने 6.60 लाख रुपए कीमत, 32.80 ग्राम स्मैक, 5 मोबाइल और एक वेरना कार भी जब्त किया है। इन आरोपियों के तार झालावाड़, कोटा और बाड़ा से जुड़े हुए हैं, जो करौली और सवाई माधोपुर के युवाओं को ड्रग्स सप्लाई किया करते हैं। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि सूचना संकलन और तकनीकी मदद से बुधवार को थाना सपटोरा एसएचओ अनिल कुमार गौतम के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा डीएसटी की मदद से कुख्यात तस्कर महेंद्र मीना, उसके साथी गजरान मीना और सुनील मीना को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को डिटेन किया गया। कुख्यात स्मैक तस्कर महेंद्र मीना के विरुद्ध पूर्व में भी आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। पुलिस की टीम आरोपियों से इनके नेटवर्क, अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ कर रही है। राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे के मध्य स्थित रिको क्षेत्र में डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल नरेंद्र ने बताया कि बुधवार को औद्योगिक क्षेत्र में डंपर और बाइक में टक्कर हो गई। सूचना पर पहुंचे तो बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। बांदीकुई क्षेत्र के पंडितपुरा निवासी राजेश सैनी राजगढ़ के थाना राजाजी स्थित धामला का बस में आयोजित पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बाइक पर अपने गांव पंडितपुरा लौट रहा था। रास्ते में राजगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र के समीप डंपर में टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चिकित्सालय मोर्चरी में रखवा दिया है और शव का पोस्टमार्टम गुरुवार की सुबह हुआ है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजेश सैनी संसार केसरी सिंहपुरा बसवा, जो कल 12वें के प्रोग्राम में धामला के पास आया हुआ था, तो बाद 12वें के प्रोग्राम होने के बाद वापिस अपने गांव जा रहा था, तो फैक्ट्री एरिया के पास सामने से आ रही ट्रक में रोड एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई, जिसको सीएससी की मोर्चरी में कल रखवाया गया और आज बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सुपुर्द कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध मीडियन कट बंद करने की कार्रवाई कर रहा है। अब तक ऐसे 22 अवैध मीडियन कट बंद किए गए हैं और शेष को बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गंभीर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गत 26 दिसंबर को सड़क सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करते हुए इन अवैध मीडियन कट्स को बंद करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 28 दिसंबर को सड़क सुरक्षा के संबंध में जिला स्तरीय बैठक कर आईरेट पोर्टल पर एक्सीडेंट डाटा अनुसार चिन्हित ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। उसी क्रम में एनएसएचआई की ओर से अवैध मीडियन कट बंद करने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।